हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑल न्यू टॉपिक स्टार में। मैं हूं आपकी दोस्त निशा चौधरी, लाई हूं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री फैक्ट्स। चलिए तो अब शुरू करते हैं यूनेस्को पार्ट 5, यूनेस्को साइट्स इन दिल्ली। इंद्रप्रस्थ था नाम पुराना, अब दिल्ली इसको कहते हैं। यमुना के किनारे बसा है ये, अब देश के दिल में रहते हैं। लाल किला, इंडिया गेट में बसती लोगों की जान जहां, कनॉट पैलेस और चांदनी चौक के बाजार बड़े मशहूर यहाँ। राजनीति का केंद्र है ये, धरने भी होते यहाँ बेशुमार। हर राज्य के वासी रहते, मनाते हैं सभी तीज त्योहार। दिल्ली ना पूछे जाति धर्म, सबको दिल से अपनाती है, बस इसीलिए अपनी दिल्ली दिल वालों की कहलाती है। यूनेस्को साइट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के कुतुब मीनार की। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार एशिया की सबसे ऊंची मीनार है। ये मुगल कालीन वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, जो कि भारत की सबसे भव्य और मशहूर ऐतिहासिक इमारतों और टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। इसके आकर्षण की वजह से ही इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की लिस्ट में 1983 में शामिल किया गया था। इस वीडियो में आज मैं आपको 12वीं और 13वीं सदी के बीच भारत की इस भव्य मीनार के बारे में बताऊंगी। तो आइए जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जल्दी से अपने हाथ चलाइए और बताइए कि क्या है, किसने किया था कुतुब मीनार का निर्माण। तो ध्यान से सुनिए, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1999 में शुरू करवाया था, पर केवल ऐबक काम ही शुरू करवा पाया था कि उतने में उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश, जो ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया और उसमें 3 मंजिल और जुड़वाई। कुतुब मीनार में आग लगने के बाद उसका रिनोवेशन फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देते समय कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले सभी स्टूडेंट्स जल्दबाजी में गड़बड़ कर जाते हैं, तो ध्यान रहे। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ऐबक के नाम पर ही इस मीनार का नाम रखा गया था, जबकि सच तो ये है कि बगदाद के संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इस मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा गया था। दिल्ली पर लिखी अनगिनत कहानियां, उन किस्सों का गवाह मैं। पूरब से पश्चिम को मिली आज़ादी, उस क्रांति की हवा में। गलियां बदली, नाम बदले, बदले शासन भी, पर निडर वहीं खड़ा मैं। खून बहा जो वीरों का, उस साहस का बस एक टुकड़ा मैं। तूफान बारिश में भी टूटा नहीं, निखरे रंगों सा खिला मैं। सदा तिरंगा ऊंचा लहराता जहां, वही लाल किला में। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है। यह लाल किला दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और भव्य किलों में से एक है, जिसे साहित्य और कला के दृढ़ प्रेमी रहे मुगल शासक शाहजहां द्वारा बनाया गया था, जिसे 2007 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। देश की जंग आज़ादी की गवाह देता लाल किला मुगल कालीन वास्तुकला और सौंदर्य का अनूठा उदाहरण है। 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिलने के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लाल किले से, यानी कि दिल्ली के लाल किले से पहली बार ध्वजारोहण कर देश की जनता को संबोधित किया था और अपने देश में अमन, चैन और शांति बनाए रखने का संकल्प लिया था। इसीलिए इस किले को जंग आज़ादी का गवाह भी माना जाता है। तभी से हर साल यहाँ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर झंडा फहराया जाने की परंपरा है। दिल्ली के इस भव्य लाल किले का वास्तविक नाम क्या है? दिल्ली के इस ऐतिहासिक स्मारक लाल किले का असली नाम किला मुबारक है। मुगल सम्राटों के शहंशाहों के द्वारा इसे मुबारक किला भी कहा जाता था। मुगल शासक हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली में कहाँ? ये पुराने किले के पास है। पर्शियन आर्किटेक्ट मिर्जा गियास ने डिजाइन किया था इसे, जिसे बेगा बेगम ने बनवाया था, जो कि ताजमहल से प्रेरित मकबरा है। ये ऐसा पहला मकबरा है जिसको बनवाने के लिए लाल पत्थर का उपयोग किया गया था। इस मकबरे के अंदर कई स्मारक भी बने हुए हैं।
ये मकबरा आकर्षक होने के कारण 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। हुमायूं की मृत्यु के 16 साल बाद 1565 में मकबरा बनकर पूरी तरह तैयार हुआ था, जिसमें कुल 1.5 मिलियन खर्चा हुआ था, जिसकी देख रेख हुमायूं के बेटे अकबर ने की थी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।